हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 8 का सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट यानी कि वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम होगा वह सिर्फ एक दिन में होगा, 13 अप्रैल को 2023 13 अप्रैल को। और यहाँ पर मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर मत कीजिएगा और स्किप भी मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। जेक ने एक मॉडल क्वेश्चन रिलीज किया है, उसका आंसर मैंने अपलोड कर दिया है। मैंने भी एक मॉडल क्वेश्चन तैयार किया है और ये वाला जो वायरल क्वेश्चन है, ये 3 वीडियो अगर आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आराम से आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो इसीलिए तीनों वीडियो को देखिएगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहाँ से आप सभी वीडियो सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, चौथा ऑप्शन है विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारत के प्रथम जनरल गवर्नर, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहला जनरल गवर्नर भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, स्वतंत्र भारत के पहले जनरल गवर्नर कौन है? तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन ही लिखना है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई की थी? संथाल विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? पहला ऑप्शन है सिद्धो, दूसरा कान्हो, तीसरा बिरसा, चौथा चांद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बिरसा मुंडा ने संथाल विद्रोह की अगुवाई की थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा फुटबॉल, तीसरा खो खो, चौथा हॉकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, हॉकी खेल से संबंधित थे। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है पश्चिमी तट, दूसरा पूर्वी तट, तीसरा दक्षिणी तट, चौथा पूर्वी दक्षिणी तट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पश्चिमी तट। पश्चिमी तट, सूरत बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट में स्थित है। फिर देखिए 5 नंबर, मसलिन क्या है? मसलिन क्या है? पहला ऑप्शन है गरम मसाला, दूसरा बारीक सूती कपड़ा, तीसरा ऑप्शन है चंदन की लकड़ी, चौथा है रेशमी कपड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बारीक सूती कपड़ा को मसलिन कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर, पुर्तगाली भारत में किस स्थान पर आए थे? पुर्तगाली भारत में किस स्थान पर आए थे? मद्रास, सूरत, कालीकट या कलकत्ता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कालीकट। वास्को डिगामा पुर्तगाली था, वो सबसे पहले कालीकट में आया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कहाँ पर आया? तो कालीकट ही इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? पहला ऑप्शन है 1765 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1565 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1665 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1865 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? पेट्रोलियम, कोयला, वन, प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, यह नवीकरणीय है। वन को हम लोग दोबारा पेड़ पौधा लगाकर इसको नवीकरण कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, जल ग्रह किसे कहा जाता है? जल ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, मंगल को, शुक्र को या बुध को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम रेशा का उदाहरण है? ऊन, नायलॉन, रेशम, कपास। कौन कृत्रिम रेशा का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नायलॉन। नायलॉन मानव निर्मित है यानी कि कृत्रिम रेशा है। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर,
धात्विक खनिज पाई जाती है, धात्विक खनिज पाई जाती है। पहला ऑप्शन है आग्नेय एवं कायांतरित चट्टान में, दूसरा परतदार चट्टान में, तीसरा अवसादी चट्टान में, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आग्नेय एवं कायांतरित चट्टान में। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? लोहा, अभ्रक, मैग्नीज या जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जल स्थानिक संसाधन नहीं है, यह सभी जगह पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, किसे उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? किसे उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? कोयला को, एल्युमिनियम को, तांबा को या लौह इस्पात को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, लौह इस्पात को उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर की ओर। रेगर मृदा क्या है? रेगर मृदा क्या है? पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा जलोढ़ मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, काली मिट्टी को रेगर मृदा कही जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 10 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 10 नवंबर, चौथा ऑप्शन है 10 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 10 दिसंबर। फिर देखिए नेक्स्ट 16 नंबर, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया था? पहला ऑप्शन है 2 अप्रैल 2014, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014, तीसरा ऑप्शन है 5 सितंबर 2016 और चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 2016। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2 अक्टूबर 2014। गांधी जयंती के अवसर पर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान आरंभ किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा उच्चतम न्यायालय, तीसरा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, चौथा राज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? पहला ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा, चौथा ऑप्शन है संसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, संसद कानून बनाती है। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव कब हुए? स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव कब हुए? पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है 1952 और चौथा ऑप्शन है 1951। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ और फिर फरवरी 1952 में ख़त्म हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ प्रथम आम चुनाव या प्रथम चुनाव, तो आप 1951 को सही कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में 1951 नहीं रहता, सिर्फ 1952 रहता तो 1952 भी सही होता। स्टार्ट हुआ था 1951 में लेकिन ख़त्म हुआ 1952 में। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन चौथा को सही कर सकते हैं। 1951 में प्रथम चुनाव हुआ था स्वतंत्र भारत में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर की ओर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? मैंने पहला नंबर में आप लोगों को बताया था कि भारत का प्रथम, यहाँ पर देखिए स्वतंत्र भारत का होना चाहिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर की ओर। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किस शासक ने विलय या राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया? विलय नीति
जिसके तहत झांसी को भी अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया कि वहाँ पर अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा तो वो अंग्रेज के अधीन हो जाएगा। इसी को विलय नीति कहा जाता है। तो देखिए, तो किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। विलय की नीति या राज्य हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1755, दूसरा ऑप्शन है 1756, तीसरा ऑप्शन है 1757, चौथा ऑप्शन है 1758। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेज भारत पर अपना पूरा साम्राज्य फैलाने में कामयाब हुए थे। फिर देखिए नेक्स्ट 24 नंबर, अस्थाई बंदोबस्ती किसके समय में शुरू हुई थी? पहला ऑप्शन है विलियम बेंटिक, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, चौथा ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्ती स्टार्ट हुई थी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 25 नंबर, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले में हुई थी? नदिया जिला या चित्तरंजन या फिर आसनसोल या कोलकाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नदिया जिला। नदिया जिला में नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर, आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दिक्कू शब्द का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है महिलाएं, दूसरा ऑप्शन है बाहरी लोग, तीसरा ऑप्शन है बनिया, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बाहरी लोग को आदिवासी समाज दिक्कू कहकर बुलाते थे। फिर देखिए नेक्स्ट 27 नंबर, कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था? पहला ऑप्शन है गरम मसाला, दूसरा चंदन की लकड़ी, तीसरा रेशमी कपड़े, चौथा सूती कपड़े छीट के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सूती कपड़े छीट के। फिर देखिए नेक्स्ट 28 नंबर, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचा? तो मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया था कि वास्को डी गामा पुर्तगालीन था और वह सबसे पहले कहाँ पर पहुँचा था? कालीकट में। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, कालीकट। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? पहला ऑप्शन है कैंसर उपचार की औषधि, दूसरा ऑप्शन है झरने का जल, तीसरा वन, चौथा सूर्य की रोशनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कैंसर उपचार की औषधि मानव निर्मित संसाधन है। फिर देखिए नेक्स्ट 30 नंबर, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा खनन, तीसरा बैंक, चौथा पशुपालन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्राथमिक क्रिया का उदाहरण नहीं है बैंक। फिर देखिए नेक्स्ट 31 नंबर, 31 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड का जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। झारखंड का जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले का उत्पादन के लिए या चूना पत्थर के लिए या यूरेनियम के उत्पादन के लिए या कोयला का उत्पादन के लिए? दो जगह कोयला दे दिया है बट कोई दिक्कत नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यूरेनियम। झारखंड में जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखिए नेक्स्ट 32 नंबर, निम्न में अलौह धातु है, निम्न में अलौह धातु कौन है? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा लौह अयस्क, तीसरा मैग्नीज, चौथा सिंदरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सोना अलौह धातु है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर की ओर, झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ है? झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ है? पहला ऑप्शन है गोमिया, दूसरा ऑप्शन है धनबाद, तीसरा ऑप्शन है घाटशिला, चौथा ऑप्शन है सिंदरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, घाटशिला। झारखंड में घाटशिला में तांबा उद्योग है। फिर देखिए नेक्स्ट 34 नंबर, भाषा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान के कितने अनुच्छेद में किया गया है? 17 अनुच्छेद में या 32 अनुच्छेद में या अनुच्छेद 25 में या अनुच्छेद 19 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अनुच्छेद 19 में भाषा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर की ओर, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं? यूरोप और अफ्रीका में, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, एशिया और यूरोप में, अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एशिया और यूरोप में लगभग 75% लोग रहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 नंबर की ओर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा प्रतिभा देवेशी पाटिल। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए 36 नंबर का क्या आंसर होगा। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर की ओर। बाल विवाह का क्या अर्थ है? बाल विवाह का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है प्रेम विवाह, दूसरा कम उम्र में विवाह, तीसरा ऑप्शन है विदेशी लड़की से विवाह, चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय विवाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कम उम्र में विवाह को बाल विवाह कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 38 नंबर की ओर। अस्पृश्यता का क्या अर्थ है? अस्पृश्यता का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है जो छूने योग्य नहीं हो, दूसरा ऑप्शन है जो दिखाई न दे, तीसरा मानव तस्करी, चौथा बंधुआ मजदूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जो छूने योग्य ना हो अस्पृश्यता का अर्थ है। फिर देखिए नेक्स्ट 39 नंबर, योगासन किस अवस्था में करनी चाहिए? योगासन कब करनी चाहिए? बाल्यावस्था में या युवावस्था में या वृद्धावस्था में या उपरोक्त सभी अवस्थाओं में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी अवस्था में। चाहे आप बच्चे हैं या आप जवान हैं या आप बूढ़े हैं, सभी अवस्था में योगासन करना चाहिए। फिर देखिए 40 नंबर, विज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है मानव कल्याण, दूसरा नए अनुसंधान व खोज करना, तीसरा जीवन को विलासपूर्ण बनाना, चौथा ऑप्शन देखिए जीवन को कष्टमय बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मानव कल्याण। विज्ञान का लक्ष्य मानव कल्याण होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 41 नंबर की ओर। 41 नंबर का क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? इसी को क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछा जा सकता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1857, दूसरा ऑप्शन है 1957, तीसरा ऑप्शन है 1657, चौथा ऑप्शन है 1757। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1857, और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट 42 नंबर, नीलांबर पीताम्बर कहाँ के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे? नीलांबर और पीताम्बर कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे? पहला ऑप्शन है चतरा का, दूसरा डाल्टनगंज के, या तीसरा पलामू के, चौथा रांची के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पलामू के। नीलांबर पीताम्बर पलामू के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 43 नंबर की ओर। ओरु जाति ओरु मतय ओरु देवय मनुष्यान, यानी कि मानव की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, किसका कथन है? पहला ऑप्शन है नारायण गुरु, दूसरा ऑप्शन है ज्योतिरान फुले, तीसरा ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नारायण गुरु का यह कथन है कि मानव की एक जाति एक ईश्वर और एक धर्म, या एक धर्म और एक ईश्वर। फिर देखिए नेक्स्ट 44 नंबर 44 नंबर, मानव दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है कलकत्ता, दूसरा बम्बई, तीसरा दिल्ली, चौथा अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मुंबई में हुआ था। इसको आपको याद रखना है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म मुंबई में हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट 45 नंबर, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, या राजा राम मोहन राय, या केशव चंद्र सेन, या फिर चौथा ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। फिर देखिए नेक्स्ट 46 नंबर, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है जॉन के ने, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो ने, तीसरा लॉर्ड कर्जन, और चौथा वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। फिर देखिए नेक्स्ट 47 नंबर, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1915 में, 1916 में, 1917 में, या 1918 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर देखिए नेक्स्ट 48 नंबर, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए आपको कौन सा आसन करना चाहिए? पहला ऑप्शन है पद्मासन, दूसरा शीर्षासन, तीसरा झूलासन, चौथा पवन मुक्तासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, शीर्षासन, जिसमें सिर को नीचे और यहाँ पर आपका बॉडी रहेगा, और इधर हाथ पकड़ सकते हैं, हाथ से आप सिर को पकड़ सकते हैं, लेकिन पैर आपका ऊपर रहेगा इस तरीके से, इसको बोलते हैं शीर्षासन।
फिर देखिए नेक्स्ट 49 नंबर, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बट इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फिर देखिए नेक्स्ट 50 नंबर, भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 50%, 75%, 100% या 80%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 75%। भारत की कुल भूमि का लगभग 75% भाग कृषि योग्य है। तो इस तरीके से आज हम लोग जैकपॉट क्लास 8 का SST का वायरल क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। इसमें से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जैक द्वारा बनाया गया मॉडल क्वेश्चन, मेरे द्वारा बनाया गया मॉडल क्वेश्चन और ये जो वायरल वीडियो है, तीनों वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। और बाकी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैं प्लेलिस्ट दे दूँगा, वहाँ से आप सभी सब्जेक्ट को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।